ना तो ये कोर्ट में जा सकते हैं। और नाम प्रोफेसर है सीपी जोशी का, वो प्रोफेसर है, नाम के प्रोफेसर नहीं, असली प्रोफेसर है। वो इनका दिमाग निकाल के बीजेपी वालों को अपनी जेब में रखते हैं। जो राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, हिसाब दें आटे दाल चावल पर टैक्स लगाने का और अपना घर संभालें। वसुंधरा जी इनकी बुआ जी घूम रही है घर घर में, हर मंदिर में जा रही है। वो इनका हिसाब किताब, वो हमारा हिसाब खत्म करने के लिए जा रही है। वो ये जो नेता उनके साथ जिन्होंने धोखा किया, जो सीपी जोशी अध्यक्ष के यहाँ जाते हैं लेकिन वसुंधरा जी को नहीं बुलाते हैं, वो सामने उनका घर है, तो वो उनका इलाज करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती घूम रही है, तो इनका इलाज तो तय है। सीपी जोशी ने भी ये भी कहा है कि ऐतिहासिक फैसला देंगे सब। आप निश्चिंत रहिए, ऐतिहासिक फैसला ही है, आप बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहीं, ना सरकार को दिक्कत है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना सरकार कहीं जाने वाली है। 1.25 साल तक बीजेपी वालों की छाती पर चढ़कर, ये मान लेना, इनके सीने पर बैठकर और राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। बीजेपी वाले कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी वालों की छाती पर चढ़कर राजस्थान की पूरे 1.25 साल सेवा करेंगे। 2023 में सरकार बनाएंगे। थैंक यू। यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति की हो, जिन्होंने लोगों को सपने दिखाए थे 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, नोटबंदी के भाइयों बहनों से 50 दिन दे दो देश बदल दूंगा, बदल गया देश। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो झूठ के जनरेटर हैं। हर बात में कांग्रेस क्या कर रही है वो उनको सारा पता है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना चाहते हैं। आप मुझे ये बता दो कि बीजेपी के लोग इतना सा बता दे, आटा दाल चावल पर टैक्स किसने लगाया? बीजेपी ने। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, मोरारजी देसाई तक, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, किसी ने आटा दाल चावल पर टैक्स नहीं लगाया। पहली बार ऐसा हो जब आटा दाल चावल, नमक, दही, छाछ, एजुकेशन, मेडिकल, राजस्थान में हम फ्री में दवाई देते हैं। 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री है, और सरकारी अस्पताल में चाहे 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, हार्ट ट्रांसप्लांट, MRI, सिटी स्कैन, सब कुछ फ्री है। दवाई भी, जांच भी। पूरी दुनिया में पहला मॉडल है राजस्थान की सरकार का। राजस्थान की बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी में आपस में बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ये बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ना रोटी देती है, ना रोजगार देती है, ना महंगाई कम करती है। पूरे देश में माहौल बनाकर राजनीति करना चाहती है। जो बीजेपी केंद्र में सब कुछ लेकर बैठ गई, लोकसभा में उनका शासन है। आप मुझे ये बता दो, ये बीजेपी देश में धर्म के नाम पर टकराव करके महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। पूरा देश जानता है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे घर में जो इंटरनल मामले हैं वो तो हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में निपट लेंगे, लेकिन बीजेपी तय कर ले। बीजेपी कितना भी नाटक कर ले, 2023 में 1.25 वर्ष बाद जब चुनाव होगा, बीजेपी से लोग हिसाब पूछेंगे क्या हुआ अच्छे दिन का, कहाँ है 15 लाख, देश को क्या दिया, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले लोग कहाँ भाग गए। पेट्रोल और डीजल इस वक्त महंगा है, 100 रुपये पार कर रहा है पेट्रोल, लेकिन पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल $85, $90 प्रति बैरल पर आ गया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल था, तब 70 रुपये लीटर में पेट्रोल बिकता था। क्योंकि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र ने लगाई और सेस लगाया, उसमें राजस्थान को हिस्सा नहीं मिलता है, वो राज्यों का हिस्सा नहीं है उसमें। ये अपना खजाना भर रहे हैं केंद्र के लोग। और जो राजस्थान में जो टैक्स है पेट्रोल डीजल का, 2014 में जितना था उतना ही है। बीजेपी वाले नाटक इतना करते हैं, झूठ बोलते हैं। साहब, राजस्थान की सरकार टैक्स कम नहीं करती भाई साहब, हमारा तो उतना ही है जितना 2014 में टैक्स था, उतना ही टैक्स राजस्थान की सरकार का पेट्रोल डीजल पर है। आपने बढ़ा दिया बीजेपी ने।